हिंद, कैसे हैं साथियों। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 4.4 द्विघात समीकरण का अंतिम चैप्टर दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोज मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की, साइंस की पढ़ाई गई हैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज से दोस्तों हमने बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या लिखा हुआ है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो दोस्तों हमने अपने मैथमेटिक्स की पहली वीडियो में बताया है कि आखिर d बराबर सूत्र क्या होता है। d मीन्स विभक्त कर b² - 4ac अपन b² - 4ac बराबर 0। 3 प्रॉपर्टी जिसके होते हैं वो भी हमने बता रखा है कि यदि d बराबर 0 होगा तो क्या होगा, मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक है। और d अगर ऋणात्मक आ गया, ठीक है, यानी 0 से छोटा आ गया तो क्या होगा, कोई मूल निकलेगा ही नहीं। और तीसरी सिचुएशन बताई गई है कि यदि d की वैल्यू यानी b² - 4ac आपका 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, मतलब उत्तर अलग अलग होंगे। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पकड़ना आपको, समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हैं। तो शर्त दे रखा है कि मूल समान है। तो जब मूल समान है तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, यहाँ दिया क्या है, a बराबर x² के पीछे जो हो, x² के गुणांक को a कहा जाता है, ये हमारे वीडियो में आपसे कहते हैं। b बराबर क्या होता है, जो x के पीछे हो यानी x का गुणांक हो, तो यहाँ k है। और c बराबर क्या होता है, कांस्टेंट नंबर यानी अचर पद 3। और तो कुछ निकालना ही नहीं है, आप लिखेंगे थोड़ा हिंदी, चूँकि समीकरण के मूल समान है, ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है, बराबर है या समान है, इसलिए d बराबर b² - 4ac बराबर 0 होगा। कहने का मतलब d बराबर 0 होगा और d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। या आप ये भी कह सकते हैं कि इसलिए b² - 4ac बराबर 0 होगा। केवल इतनी ही बात आप कह सकते हैं, ये आपको शर्त याद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन एकदम बनकर तैयार है। अब b² - 4ac बराबर 0, हमने कहा d बराबर होता है b² - 4ac। ये बराबर 0 कब होता है, जब मूल समान हो, ठीक है। तो वहाँ b² - 4ac की वैल्यू 0 होती है। तो हम यहाँ से d हटा भी सकते हैं, या आप कह सकते हैं इस बात को b² - 4ac बराबर 0। b² की वैल्यू भाई k है, k² - 4। a की वैल्यू कितना भी, a की वैल्यू 2 है, c कांस्टेंट नंबर की वैल्यू 3 है, बराबर 0। तो k² - 4 दूना 8 त्रिक 24 बराबर 0। तो k² बराबर यहाँ ऋण 24 है, उधर जाएगा तो 24 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे दोस्तों, भाई k² बराबर 24, तो k बराबर क्या हो जाएगा, √24। और क्या हो सकता है जी, भाई k² बराबर 24 तो k बराबर √24, क्योंकि यहाँ से वर्ग हट जाएगा, उधर वर्गमूल लग जाएगा। यानी आप समझना चाहें तो कह सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब क्या करेंगे, अब आपको बताना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, 24 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 दूना 8 त्रिक 24, जोड़ा किसका बना भाई, 2 का जोड़ा बनकर तैयार हो गया, और 2 तय 6 अंदर रह जाएगा। तो k बराबर ±2 √3। वर्गमूल जब निकालते हैं तो उसका सिंबल होता है प्लस माइनस, मतलब इसके मूल क्या हो जाएंगे, एक बार 2√3 हो सकता है, जो दूसरा मूल होगा दोस्तों वो -2√3 होगा, ठीक है, ±2√3। इस क्वेश्चन का जानदार लाजवाब आंसर दोस्तों। उम्मीद है क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा होगा। बस इसमें शर्त एक ही है आपसे, प्लीज़ यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले एक वीडियो जा चुकी है, उसको देखिए, फिर बताइए कि मैथ में आपको कहाँ दिक्कत होगी। दोस्तों हम दिक्कत आने ही नहीं देंगे, हमारी फुल कोशिश है कि हमको बेहतर से बेहतर मैथमेटिक्स पढ़ा सकें दोस्तों। तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0, हमने इसमें रख दिया, वैल्यू निकल कर आ गई 2√3, इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं इस चैप्टर का एक और प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, kx × kx - 2 + 6 बराबर 0। तो दोस्तों सबसे पहले इसे समीकरण के रूप में तैयार कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, kx का इसमें गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा kx² - kx का गुणा इसमें हो जाएगा तो 2kx + 6
बराबर 0। ये हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ क्या है दोस्तों, a बराबर कितना है, x स्क्वायर के पीछे क्या है k, b बराबर क्या है, x के पीछे जो होता है उसको b का कहते हैं यानी x का गुणांक -2k, और c बराबर 6 यानी कांस्टेंट नंबर। अब फिर वही हिंदी लिख देंगे, चूँकि समीकरण के मूल, ठीक है, हिंदी थोड़ा सा लिख देते हैं, चूँकि समीकरण के मूल समान हैं, ठीक है, इसलिए d बराबर दोस्तों हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसी बात को हम कह सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b की स्क्वायर यानी -2k का होल स्क्वायर, -2k का होल स्क्वायर -4, a आपका k है और c आपका 6 है बराबर 0। अब 2k का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और k में k का 4k स्क्वायर माइनस 4 छंगे 24 के बराबर 0। अब दोस्तों इसमें और इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा है कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 4k इसमें भी छिपा है, 4k इसमें भी है, तो 4k कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा k माइनस 4 छंगे 24 6 बराबर 0। ठीक है, ये आपका इतना सल्यूशन तो हो गया। अब यहाँ 2 पद हो गए दोस्तों, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो हम क्या कहेंगे 4k यदि ऐसे लिख लेते हैं, यदि 4k बराबर 0 तो k बराबर कितना हो जाएगा, 0 इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो k बराबर 0, k बराबर 0। और एक चीज़ और आएगी, क्या आएगी दोस्तों, k माइनस 6 बराबर, तथा k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6। तो दोस्तों इसके 2 आंसर निकल कर के आ गए, एक तो k बराबर 0 आ गया और एक k बराबर 6 आ गया। दोस्तों आपको ये बताना चाहते हैं k बराबर 6 ही आपका सही आंसर होगा, ठीक है, k बराबर 6 यानी 6, तो k बराबर 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। k बराबर 0 इस क्वेश्चन का हल नहीं हो सकता, k बराबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि k की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप करवा दी तो यह समीकरण को तहस नहस कर देगा, यानी क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए आप के बराबर जो हमने बताया आपको 0 रखा जाएगा। इस समीकरण में जब रखेंगे k की वैल्यू 0 तो सारा समीकरण यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगा। इसलिए आप कहेंगे k बराबर 6 इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर k बराबर क्या हो गया 6। अब दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का जो तीसरा बच रहा है प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी, चलिए देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें आपको ना तो लंबाई दिया है ना तो चौड़ाई दिया है, दोनों आपको मनगढ़ंत कहानी बनाकर लगाना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा, आपको मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई तो सबसे पहले हम मानेंगे क्या, माना बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है, तथा बगिया की लंबाई बराबर, लंबाई के लिए शर्त दे रखा है जो भी चौड़ाई है बगिया की लंबाई उसकी दुगनी हो जाएगी। दुगनी मतलब 2 गुना, 2 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा 2x मीटर। ये दिया नहीं था दोस्तों, हमने बना दिया, अपनी मर्जी से बना दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि x मीटर चौड़ाई है तो लंबाई कितना है, चौड़ाई से दुगना है, तो 2 गुना मतलब 2 गुना, तो 2x हो गया। अब कह रहा है उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम ये कह दें बगिए का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, और लंबाई आपने मान रखी x मीटर गुणे चौड़ाई आपने मान रखी 2x मीटर, ठीक है। और जब x का 2x में गुणा करवाएंगे तो मिल जाएगा आपको 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर वर्ग मीटर, स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो 2x स्क्वायर वर्ग मीटर आपका बगिए का क्षेत्रफल आ गया। अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो दोस्तों प्रश्नानुसार में क्या होता है, प्रश्न के हिसाब से कह रहा है उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर स्क्वायर है, तो हम कह देंगे 2x स्क्वायर बराबर 800,
मतलब ये क्षेत्रफल है, ये जो 2x² है ये 800 के बराबर है, ये प्रश्नों के हिसाब से कह रहा है। तो यहाँ देखिए गुणे में है, जब उधर ले जाएंगे तो बटे में हो जाएगा। बटे में होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। देखिए गुणे में है, उधर गए तो बटे में हो गया। अब 800 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 4 को 8, भाग न खाया 0, भाग न खाया 0, यानी x² बराबर कितना हो गया दोस्तों, 400 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर लगा है तो उधर अंडर रूट लग जाएगा 400। अब 400 का गुणनखंड करना तो बहुत ज़रूरी है, बिना गुणनखंड किए तो आएगा नहीं। देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। 400 ऐसे लिख लें, 2 का भाग देंगे 200 हो जाएगा, फिर 2 का भाग 100 200 में देंगे 100 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 100 में 50 आ जाएगा, फिर 2 का भाग 50 में 25 हो जाएगा, फिर 5 का भाग 5 में 25, ठीक है, 5 5 25 हो जाएगा। 5 एकम 5 कितना हो गया, ये सारी संख्या इसके अंदर भर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 पंचे 80, पंचे 400। अब यहाँ रख देते हैं 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 16 पंचे 80, पंचे 400। अब जो वर्गमूल है तो जोड़ा बनाना पड़ेगा, बना लीजिए। तो x बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5, और वर्गमूल का चिन्ह हमने पहले ही बताया है, प्लस और माइनस होता है। तो x बराबर 2 दूनी 4 पंचे 20, तो प्लस माइनस 20। अब एक चीज़ आपको ये बतानी है कि x बराबर 20 लें कि x बराबर ऋण 20 लें। तो दोस्तों x बराबर पहले हम 20 ले लेंगे, क्योंकि x बराबर ऋण 20 ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी बगिया की लंबाई के ऋणात्मक हो सकती है। क्या कभी आपने सुना कि हमारे पास ऋण 20 बीघा खेत है, ऋण 20 बीघा का मतलब कुछ भी नहीं है, आपके पास झूठ बोल रहे हैं, तो इसलिए तो झूठ बोलना हो गया। तो आप कहेंगे x बराबर ऋण 20 नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि लंबाई या चौड़ाई कोई भी चीज़ हो ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये बात तो बतानी पड़ेगी एग्जामिनर को कि भाई लंबाई और चौड़ाई ऋणात्मक हो सकती है क्या। भाई ज़मीन है तभी तो बताओ कि मेरे पास इतनी बीघा ज़मीन है, जब ज़मीन ही नहीं है तो झूठ तो बोलेंगे नहीं तो क्वेश्चन गलत। तो x बराबर फिर क्या हो जाएगा, धन ले लेंगे। एक बार ऋण लिया तो ऋण तो मतलब छोड़ दिया, तो x बराबर 20, हाँ ये हो सकता है, 20 बीघा खेत हो सकता है। तो x बराबर 20 मीटर आ गया। तब फिर चौड़ाई क्या हो जाएगी, तब चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितनी है दोस्तों, अच्छा ये x बराबर 20 मीटर क्या है, हमने x क्या माना था, चौड़ाई ही तो माना था। तो जब चौड़ाई आपकी कितनी आ गई, अब लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा लंबाई बराबर, वो जो खेत है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के दुगना है तो 2 गुणे 20, 20 दूना 40 मीटर। यानी एक खेत है, अब हमें पता चल गया वह खेत 20 मीटर चौड़ा है, 40 मीटर लंबा है, ठीक है। जो भी खेत है वो 20 मीटर चौड़ा होगा, 40 मीटर लंबा होगा। यदि हम दोनों का गुणा करवाएंगे दोस्तों तो 800 मीटर ना तो बताएगा, चाहे आप करके देख लीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस करना। 20 में 40 का गुणा 800 ही आना है दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं, कह रहा क्वेश्चन में, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो आप लिख सकते हैं हाँ ऐसी बगिया बनाई जा सकती है जिसमें चौड़ाई 20 मीटर हो सकती है, लंबाई 40 मीटर हो सकती है। इस प्रश्न का खूबसूरत सा जवाब दोस्तों। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अब हम मिलते हैं प्रश्न नंबर 4.4 जो प्रश्न वाली चल रही है, इसके 2-3 प्रश्न और बच रहे हैं दोस्तों, इसको अगले वीडियो में रखते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।